हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे हम इस बर्ड के कैरेक्टर का टॉकिंग एनिमेशन बनाते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे मैंने इस बर्ड की ट्रेसिंग करी, उसके बाद मैंने कैसे इसको रिग करा, उसके बाद इसके अंदर आई ब्लिंक कैसे करा और उसके बाद फिर आइडल पोज कैसे बनाए और वॉकिंग एनिमेशन भी इसका बता दिया था। तो ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल के अंदर जाके एक बार पहले उन्हें देख लो ताकि आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे बनाते हैं इस बर्ड का टॉकिंग एनिमेशन। तो यहाँ पर मैंने जो इसका आइडल पोज वाला एनिमेशन बना रखा था वो यहाँ पर मैंने ऑन कर रखा है। तो ये था इसका आइडल पोज। अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा बर्ड के अंदर तो यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप का एनिमेशन था कि बर्ड पहले थोड़ा सा नीचे जाएगी और फिर ऊपर जाके वापस उसी लाइन पे आएगी। लेकिन अगर आप इस वाले को यानी कि 46 फ्रेम को और फर्स्ट फ्रेम को एक बार देखो तो इसमें डिफरेंस काफ़ी सारा यानी कि सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ है और इस वाले फ्रेम से यानी 46 फ्रेम पे थोड़ी आगे है, ताकि जब थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद ये आए फिर वापस इसी पोज से अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी जैसा फर्स्ट फ्रेम था वैसे रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो ये सब मैंने करा था। इसको अगर डिटेल में देखना है तो पहले आप आइडल पोज वाला एनिमेशन देख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम इसी के अंदर बनाएंगे टॉकिंग मूवमेंट। तो अब क्या करेंगे, बाहर आएंगे और इसको करेंगे कॉपी। कंट्रोल सी से कॉपी करा और एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर मैंने ऑन कर रखा है जब ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर देख लो कितने फ्रेम्स हैं। एक बारी इसके अंदर हैं 200 फ्रेम्स। तो मैं बाहर आऊँगा इससे और यहाँ पर भी 200 फ्रेम्स तक कर दूँगा ताकि ये मूवमेंट करे। अब यहाँ पर मैंने 200 फ्रेम पे क्लिक करके F5 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसे सेट कर दिया। अब बात करते हैं कि टॉकिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं। तो जैसे हम ह्यूमन का टॉकिंग एनिमेशन बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ जो सबसे मेन होती थी वो होता था उसके लिप्स जो बोलते हुए होते हैं और दूसरा उसका हैंड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट। तो यहाँ पर देखो इस वाले एनिमेशन के अंदर अगर हम आएँ तो इसका जो बॉडी मूवमेंट है वो ऑलरेडी एक तरह से हमारे पास है, क्योंकि हमने कौन सा वाला एनिमेशन कॉपी करा, आइडल पोज वाला जो हमने बनाया था उसी को कॉपी कर दिया। तो यहाँ पर बॉडी मूवमेंट तो हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी बनाया है तो हम क्यों मेहनत करें इतनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बॉडी मूवमेंट है। हम बनाएंगे लिप्स का मूवमेंट और इसके हैंड का मूवमेंट। हैंड यानी बर्ड का हैंड तो होता नहीं है, तो इसके विंग्स का मूवमेंट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसके लिप्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने ये अलग अलग फ्रेम्स बना रखे थे कुछ इस तरह से बोलते हुए थे। ठीक है, तो इसका भी मैंने ट्यूटोरियल डाल रखा है कि कैसे बनाए। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर मैंने इसे प्ले 1 पे कर रखा है तो इसे लूपिंग पे कर देता हूँ। तो लूपिंग पे करने का देखो कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा जल्दी चल रहा है तो आप क्या करो, उसके अंदर जाके इसमें एक फ्रेम और बढ़ा दो। जैसे मैंने इसमें क्या करा, एक फ्रेम बढ़ा दिया। ऐसे ही इन सब में एक फ्रेम बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा धीरे धीरे मूवमेंट करे। कुछ इस तरह से मैंने एक फ्रेम बढ़ा दिया। अब अगर मैं प्ले करके देखूँगा तो देखो कुछ इस टाइप से प्ले हो रहा है। तो अब ये थोड़ा सा ही लग रहा है। ठीक है, अब हमने एक तरह से मान लो लिप्स बना दिया। अब मैं इसे लूपिंग पे कर रखा है मैंने ऑलरेडी। बाहर आ जाता हूँ, अब प्ले करके देखता हूँ तो देखो ये इस तरह से बोल रही है। बोल तो रही है लेकिन अब इसमें बोलने के साथ साथ पहली चीज़ डायलॉग। तो अभी हम डायलॉग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो डायलॉग को भी इग्नोर करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या थी हमारी इम्पोर्टेंट, वो था इसका विंग्स का मूवमेंट। ठीक है, तो मैं अभी आज की वीडियो में मेन आपको यही बताऊंगा कि कैसे इसके विंग्स के मूवमेंट को बनाते हैं और विंग्स के कुछ पोजेस भी होते हैं। तो इन पोजेस को भी समझाऊंगा कैसे वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले विंग्स मूवमेंट बनाने के लिए इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमेजिन करो कि बर्ड बोल रही है तो कैसे बोलेगी, जैसे ऊपर से नीचे गई। ठीक है, नीचे से फिर वापस ऊपर गई ना, तो जिस पोज पे ये ऊपर गई यानी 30 फ्रेम पे, मैं अपने इस आइडल पोज वाले एनिमेशन के फ्रेम्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपने जो भी एनिमेशन बनाया है उसके फ्रेम्स के अकॉर्डिंग आप यूज़ करने से। मैं इस वाले फ्रेम पे क्या करूँगा, इस वाले विंग को, ठीक है, इस वाले विंग को ऊपर कर दूँगा ऐसे।
ठीक है। कुछ इस तरह से ऊपर करके इसको रख दूँगा यहाँ। तो अभी किस तरह से काम करेगा अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, देखो कुछ इस तरह से काम करेगा ये। यहाँ पर इसके विंग्स आएंगे ऊपर, ठीक है। ऊपर आने के बाद अब ये वापस नीचे नहीं जाने चाहिए पूरी तरह से, तो मैं क्या करूँगा इस वाले फ्रेम पे आऊँगा, वापस इस वाले विंग को पूरा नीचे ना करके इतना कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरह से प्ले होगा, देखो ये आया और इस तरह से आया और ये रुक गया, और फिर इसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, ये वापस एकदम से नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले पे एकदम नीचे। तो अब मैं क्या करूँगा इस वाले विंग की लेयर में इस वाले को रिमूव कर दूँगा, शिफ्ट F6 दबा दूँगा, फिर यहाँ पर F6 कर दूँगा ताकि यही वाला फ्रेम यहाँ पर कॉपी हो जाए अपने आप, और यहाँ पर कर दिए क्लासिक ट्विन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आया, ये वाली लाइन है हमारी, तो यहाँ से वापस नीचे जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता डायरेक्ट नीचे जाए, तो इसके लिए मैं इस वाले पे आऊँगा और इसको फिर से ऊपर कर दूँगा, कुछ ऐसे, ठीक है। इसे ऊपर कर दिया। अभी ये पूरी तरह से नहीं बना है क्योंकि अभी विंग उल्टा है, अभी ये सीधा भी करेंगे, लेकिन अभी मैं बस आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। अब बेसिक में मैंने क्या बताया आपको, इसके पंख को हिलाना बताया कैसे, कि यहाँ पर मैंने नॉर्मल बात कर रहा है, अभी पंख हल्का से उठ के फिर नीचे जाएगा और फिर ये बोलती जाएगी, फिर ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसके विंग्स में थोड़ी सी चेंजिंग क्या करनी है। हम पहले देखो पंख हमने कहाँ उठाया 30 फ्रेम पे, तो 30 फ्रेम पे पंख उठा तो है, लेकिन ये पंख सीधा नहीं है, ये पंख नीचे की साइड झुक रखा है। तो मैं क्या करूँगा इसको ऊपर की साइड करने की कोशिश करूँगा। ऊपर कैसे करूँगा, देखो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली इसी वाले फ्रेम पे इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो सॉरी ये गड़बड़ हो गया, वर्टिकल करना हमें फ्लिप, तो फ्लिप वर्टिकल कर दिया। तो यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप से तो होगा, देखो कितना अजीब लग रहा है ना ये। तो ये ना करके हम क्या करेंगे, हमें बस फ्रेम से याद रखने हैं कहाँ पर 0 पे, 15 पे, 30 पे और 46 पे, ये हमें फ्रेम्स याद रखने हैं। सेम इस वाले पंख के अंदर आएंगे हम, पंख के अंदर आने के बाद हमें फिर फ्रेम्स लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, इस पूरे को अलग अलग कर रखा है, ठीक है। तो ये ना करके मैं इसे पहले एक बार और सिंबल कर देता हूँ F8 करने के बाद ये वाला कौन सा हमारा विंग था, राइट विंग 2 के नाम से इसको सिंबल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने राइट विंग के नाम से ऑलरेडी सिंबल कर रखा था। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करके और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दूँगा। तो जिस नाम से ये था ये हो गया, बाकी की लेयर जो थी हमारी एक्स्ट्रा हो गई। इन लेयर्स को कर देते हैं हम सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब इसके अंदर जाएंगे, अब इसके सारे 5 सिंबल हैं, तो इसको वापस डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देंगे। ये पहले जैसा हो गया, यानी कि अभी तक क्या था कि एक विंग था और इसके अंदर जाने के बाद इस विंग के अलग अलग पार्ट थे, लेकिन अब क्या हो गया कि ये विंग है और इसके अंदर इसका एक और सिंबल बना रखा है, फिर उसके अंदर इसके पार्ट है, ठीक है। इतना बस आपको याद रखना है। अब मैं क्या करूँगा कि इन्हीं वाली कीज़ के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करूँगा। कहाँ पर थी, 1 पे, 15 पे, 30 पे और 46 पे, है ना। तो यही करना है मेरे को। तो पहले इसको सही कर देते हैं, इसको कंट्रोल, इसको कर देंगे ट्रांसफॉर्म फ्लिप वर्टिकल वापस पहले ऐसे, ताकि ज़्यादा बेकार मूवमेंट ना करे, ठीक है। अब आएंगे इसके अंदर विंग के और यहाँ पर इसको 200 फ्रेम तक बढ़ा देंगे पहले। तो यहाँ पर है 200 तक बढ़ा दिया। अब इसके बाद इसके अंदर हम कहाँ लगाएंगे, एक तो 1 पे था, एक 15 पे था F6, उसके बाद एक 30 पे था F6 और एक 46 पे था F6, ठीक है। अब वापस बाहर आएंगे। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ से ये नॉर्मल था, अब यहाँ से उठना शुरू हुआ, 30 पर उठ गया। तो 30 पर उठ चुका है ना, तो हम 30 पे चेंज नहीं करेंगे, जहाँ से थोड़ा उठना शुरू हुआ यानी 15 के 20 पे यहाँ तक आया और थोड़ा और ऊपर जाने दो। जहाँ हमें चेंज करना है, मान लो यहाँ इस वाले को कौन सा है, 26 फ्रेम है, तो हम 26 पे करेंगे फिर चेंज। तो यहाँ पर 25, 26 ये है। इधर हमने लगाया F6 और इसको कर दिया ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप वर्टिकल, सॉरी फ्लिप वर्टिकल नहीं करना था,
ट्रांसफॉर्म करके ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल करना, हाँ इस तरह से, ठीक है। और इसको वापस यहीं रख दिया। अब एक बारी बाहर आके देखते हैं क्या होता है। सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा पहले हमें, क्योंकि हमने थोड़ी चीज़ में चेंजिंग करी है, तो पहले सारी चीज़ को सिलेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ अच्छे से चले। अब प्ले करके देखते हैं, तो ये आया और देखो यहाँ से ही चेंज हो गया, ठीक है। तो अब देखने में अजीब नहीं लग रहा, देखो ये आया और यहाँ से चेंज हो गया। अब क्योंकि अंदर मैंने यहाँ पर वही की लगाई थी तो ये वापस पहले जैसा हो रहा है, तो अंदर जाऊँगा और अभी इन की को कर दूँगा रिमूव, यानी कि शिफ्ट F6 और फिर यहाँ पर भी शिफ्ट F6, ठीक है। तो ये रिमूव कर दिया। अब एक बार देखते हैं क्या होता है। ये आया और देखो यहाँ पर ये अपने आप मुड़ गया। अब ये बात करेगी, फिर ये बात करके नीचे आएगी। इधर भी नीचे आ रहा है तो देखिए पंख अलग भाग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ज़रा इस पंख को अंदर कर दूँगा, है ना। ये सब चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। अब एक बार प्ले करते हैं, तो देखो कुछ इस तरह से ये आया, यानी कि बहुत सिंपल है। बस ये है कि थोड़ा सा एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये अजीब ना लगे। इसमें भी देखो ये थोड़ा पंख बाहर की साइड ही जाता है, मैं इसे यहाँ से भी थोड़ा अंदर ही कर दूँगा ताकि और अच्छा लगे। तो देखो आपको किस तरह से दिख रहा है। अब एक तरह से ऐसे लग रहा है ना, ये थोड़ा हाई, जैसे कोई हाई बोलता है किसी को तो हाई बोलती है, यहाँ पर देखो हाई, है ना। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद क्या बनाइए, ये वापस हमें नीचे की साइड करना है। तो नीचे की साइड करने के लिए हम देखेंगे ज़रा, ये ऐसे ही रहेगा बात करते करते। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम 101 फ्रेम पर, ठीक है। 101 फ्रेम पे बाहर है, तो ये वापस अंदर जाएगी। तो अंदर जाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो शिफ्ट F6 कर दूँगा ताकि ये फ्रेम रिमूव हो जाए, और फिर उसके बाद वापस से F6 कर दूँगा ताकि यही सेम चीज़ यहाँ पर आ जाए। और यहाँ लगा दूँगा क्लासिक ट्विन, ठीक है। अगर इसे देखते हैं ज़रा, इधर 100 फ्रेम पर आके 101 फ्रेम पे ये ऐसा का ऐसा ही है। फिर ये देखो जब जाएगा तो ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर हमने की नहीं लगाई है। तो यहाँ जहाँ पर की है, कहाँ पर 101 पर, 116 पर, सॉरी 117 पर और 132 पर और उसके बाद 146 पर। इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर 146 पर एक की लगाएंगे, 132 पर एक की लगाएंगे, 116 पर एक की लगाएंगे, फिर 117 पर और उसके बाद 101 पर एक की लगाएंगे, ठीक है। तो ये सेम की हमने लगा दी। अगर आपको नंबर याद ना आ रहा हो तो बाहर आके दोबारा आप रीचेक कर सकते हैं कि आपने सही की लगाई है कि नहीं। 101, 117, 132 और 146 अंदर जाके चेक कर लो। 146, 132, 117, ठीक है। तो इस तरह से रीचेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जाता है, लेकिन श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ वो फ्रेम सही लगे हैं, ठीक है। अब इसके बाद वापस बाहर आके ये देखो क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर यह सीन ये चल रहा है कि अब इसका हाथ ऐसा है, अब ये जब नीचे लाएगी, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैं चाहता हूँ इसका हाथ अब नीचे आए, तो मैं अंदर करके और पहले करूँगा हल्का सा नीचे, या फिर इसको कर दूँगा हल्का सा नीचे, और फिर इसके बाद ये वापस पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो वापस पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पहले जैसा होना चाहिए। तो इसको ऐसे कर दूँगा, ठीक है। अब क्योंकि ये अभी मुड़ा हुआ है तो ये अभी सही से जा नहीं रहा पीछे, तो देखो यहाँ से हाफ तक कहाँ आएगा, ये देखो। जैसे मान लो यहाँ पर कौन सा फ्रेम है, 128 पर, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, 128 पर एक F6 लगा दूँगा। F6 लगाने के बाद मैं इसको कर दूँगा ट्रांसफॉर्म फ्लिप वर्टिकल। मान लो ये कर दिया, तो सॉरी फ्लिप वर्टिकल नहीं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको वापस इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। और ये वाले जो एक्स्ट्रा फ्रेम थे इनको डिलीट कर दिया, अभी शिफ्ट F6 और इसको भी डिलीट कर दिया, शिफ्ट F6, ठीक है। और वापस बाहर आएंगे। अब तो सीन चल रहा है, देखो ये आया। अभी देखो ये बाहर की साइड चला गया ना, तो इसको पहले सही से अरेंज करना पड़ेगा। अंदर आने के बाद एक काम करते हैं हम,
अनियन की ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अनियन की का, वो ये रहा अनियन की। तो इससे हमें ये आइडिया रहेगा कि इससे पहले वाले फ्रेम पे कहाँ थी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर, इधर और इधर, फिर इसके बाद जब हमने इसे मोड़ा तो ये एकदम से इधर होगी ना, तो हमें इसे सेट करना पड़ेगा कुछ ऐसे। तो अनियन की से हमें हेल्प मिल गई। अब इसका डिश ऑफ कर देंगे। अब बाहर आके एक बार देखेंगे, देखो ये आया और ये झटके से आ रहा है एकदम। तो इस झटके को बंद करने के लिए अंदर भी प्लास्टिक पिन लगा देंगे और फिर देखो ये पूरा ही पीछे चला गया। तो पूरा पीछे ना जाए इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और बाकी को जो बॉडी है इसकी मिड पार्ट वाले को लॉक कर देंगे ताकि वो सेलेक्ट ना हो। और फिर उसके बाद उसको ले आएंगे बाहर, जैसे उसे होना चाहिए था कुछ ऐसे, और फिर इसको ऐसे, जैसे मतलब इसे पॉइंटर्स को बिना हिलाए जहाँ जहाँ इसको होना चाहिए था वहाँ वहाँ से सेट कर देंगे। अब एक बार प्ले करके देखेंगे तो ये आएगा और फिर अपना वापस पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से प्ले करके देख लेते हैं कैसे चल रहा है। ये आया, इसने हाथ उठाया। ठीक है, अब इसने बात करी, थोड़ी देर बाद इसने हाथ वापस नीचे कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने टॉकिंग एनिमेशन बनाया। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक टॉकिंग एनिमेशन, यानी कि इसमें बस इसने हल्का सा पंख उठाया और बात करी। और इसमें आप जितनी भी देर बात करवाना चाहो इस पंख को ऊपर नीचे मूव करते रहो, आपकी मर्जी। जैसे ये अभी देखो ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना, तो आप ये जितनी भी देर करवाना चाहो करवा सकते हो। चाहो तो दोनों पंख को ऊपर नीचे करवा दो, वो आपकी मर्जी है। मैंने बस आपको एक तरह से ब्लूप्रिंट दे दिया कि कैसे इसके पंख को ऊपर करते हैं। ऊपर जाने के बाद जब इसका पंख मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में मुड़ना चाहिए और वो कैसे मुड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था टॉकिंग एनिमेशन बनाने का। अब अगर मैं बात करूँ कि वो बात करते करते अपने हैंड के पोजिशन चेंज करे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मान लो ये इधर है, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन 46 फ्रेम पे आने के बाद ये किसी चीज़ पे इशारा कर रहा है, तो इस तरह का हम हैंड पोज कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखो मैंने ना एक पोज बना रखे हैं, ड्रॉ कर रखे हैं अलग अलग पोज। तो ये वाली जो लाइन है, अगर मैं सेलेक्ट करके देखता हूँ ये वाली लाइन, तो ये है हमारे राइट हैंड के लिए, और ये वाली जो लाइन है ये है हमारे लेफ्ट हैंड के लिए। तो आप चाहो तो इसे जूम करके कॉपी भी कर, मतलब ट्रेस भी कर सकते हो स्क्रीन शॉट लेके। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड कर दे रहा हूँ स्क्रीन को, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो अगर आपको यूज़ करना है तो। ये अगर आप खुद से बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर। कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, इन वाले हाथों को करा कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद वापस इस वाले के अंदर आए जो हमारा था। अब इसमें हम आते हैं पहले फर्स्ट फ्रेम पे, क्योंकि जो भी काम होता है फर्स्ट फ्रेम पर ही होता है इस वाले हैंड में, क्योंकि अभी हम राइट हैंड में एनिमेशन कर रहे हैं। तो राइट हैंड के बारे में बता देता हूँ, ये है। अब मैंने क्या करा है कि एक बार देखो, ये एक बार सिंबल है विंग, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे, सॉरी विंग के अंदर जाना है हमें, विंग के अंदर जाके अब ये एक और बार सिंबल है। उसके बाद ये ना अलग अलग है, यहाँ पर ये अलग है और इसके जितने पंख हैं ये सारे पंख ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेसिंग करते टाइम बता दिया था, ये अलग अलग मैंने कैसे बनाया और क्यों बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस ला देता हूँ। डिफरेंस का लेकिन ये तो अलग है ही। अब मैं इन सबको पकड़ता हूँ इस वाले को छोड़ के, यानी कि कितने को, इन सबको पकड़ा मैंने और इनको पूरे को F8 कर दिया और लोअर विंग के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे, एंटर। अब यहाँ पर देखो तो दो सिंबल है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, बाकी सारे तो डिलीट हो गए। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, तो इसका लेयर का नाम चेंज हो गया। और बाकी सबको सिलेक्ट करके, यानी इसको 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 इन सबको सिलेक्ट करेंगे इस कोने से लेके इस कोने तक और डिलीट कर देंगे। ठीक है, यानी हम पे दो लेयर बची, एक ये वाली और एक ये वाली। अभी इसके अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करेंगे, तब जाके
यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, तब जाके ये अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हैंड पोज सेट करने हैं। हैंड पोज कैसे सेट करने होते हैं, अभी मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूँ। देखो, हमें ये अपर हैंड, ये लोअर हैंड, अब क्योंकि हमें जो ड्राइंग से, एक बार मैं ड्राइंग दिखा दूँ आपको। ये ड्राइंग ना बस लोअर हैंड के लिए, वो कलर अलग है, अभी हम कलर सेट कर देंगे, इसका कलर अलग है, लेकिन ये ड्राइंग्स होती है बस लोअर हैंड की, यानी कि ये जो सेलेक्टेड पार्ट है इसकी। तब इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए उपाय है कि यहाँ पर करो एडिट, इन सब चीज़ों को एडिट कैसे करना है, इसके अंदर आओ वापस, और इसको जो हमने सिंबल बनाया है लोअर विंग के नाम से, इसके अंदर जाके इसको एक और बार सिंबल बनाओ पूरे को, F8, और इसको कर दिए लोअर विंग 2। ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस इसको डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दो ताकि इस लेयर का नाम अपने आप चेंज हो जाए। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे इसको हमें चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, इसके अंदर गए, ठीक है। अब इधर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे F6 लगा दिया। F6 लगा के यहाँ पर जो हमने कॉपी करा था, कॉपी करा ये वाला पार्ट, और इसको यहाँ पर आके हमने पेस्ट करना है कुछ ऐसे, Ctrl V, कुछ इस तरह से हमने पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखो अलाइन पे जाओ। अलाइन पे आने के बाद एक ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन का नाम है अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, इस पर क्लिक कर दिया। और एक ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन का नाम है अलाइन वर्टिकल सेंटर, इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये सब एक ही गुच्छे टाइप में आ जाएंगे एक ही जगह पर। अब इस गुच्छे को रोटेट करो जैसे आपको रखना है, और रोटेट करने के बाद साइज सेट करो इसको, और जैसे मैंने करा तो यहाँ सेलेक्ट हो गया। तो अब इसको साइज सेट करो थोड़ा बड़ा, क्योंकि अभी कलर अलग है तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ सेलेक्टेड है, अगर कलर सेम होता तो दिक्कत पड़ जाती है। अब इसको जब आपको लगे सेट हो गया है, राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू की फ्रेम, लेयर्स पे नहीं, हमें की फ्रेम पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्योंकि इसका कलर अलग है, मुझे अलग ही दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं कलर पिक करता हूँ और इन सब में सबसे पहले कलर ही फिल कर देता हूँ। जैसे इस वाले फ्रेम पर आए तो सेम है, तो इस वाले को करते हैं डिलीट, शिफ्ट F5 करके। अब इसके अंदर पहले कलर फिल कर देते हैं ताकि ये थोड़ा नॉर्मल दिखे। इसमें कलर फिल हो गया, बाहर आते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं, इसके अंदर भी कलर फिल, बाहर आते हैं, और इसके अंदर भी जाके कलर फिल। ये देखो ये हाथ थोड़ा यहाँ से कट गया है प्रेस करते टाइम, तो इसको थोड़ा सा पीछे बना देते हैं ऐसे, इस तरह से बना के, और यहाँ पर इसमें पॉइंट क्रिएट करके इसको थोड़ा सा गोल, ठीक है। तो जिस टाइप से बन गया, वापस बाहर आएंगे अगले फ्रेम पे, यानी कि जितने भी फ्रेम्स हैं इन सब में पहले कलर चेंज कर लेते हैं। लास्ट वाले पाएंगे कलर चेंज कर लिया। अब इनको पहले सेट कर देते हैं। जैसे सेट कैसे करना है, जैसे ये वाला सेट है, अब इसकी जगह पर इसी की तरह इसको सेट करना है। फिर ट्रांसफॉर्म टूल से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अपने हिसाब से, जितना हमें चाहिए। इसको ऐसे रख देंगे, ये ऐसे लगे कि हाँ भाई उसी का पार्ट है, ये नहीं कि अलग लग रहा है। इस तरह से रख दिया। फिर इस वाले पाएंगे, देखो उसका कटा हुआ पीस यहाँ पर है, इस वाले को पहले को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो साइड से भी सेलेक्ट हो जा रहा है, इसे डिलीट कर देंगे। अब इसको पूरे को पकड़ के और इसको सही से सेट करेंगे। प्रेस करके जूम करेंगे जितना जूम कर सकते हैं, इधर से छोटा कर देंगे ताकि बाहर ना जाए, ऐसे करके छोड़ देंगे। बाहर आएंगे, इसको देखेंगे, यानी इन सबको बस जल्दी से अपने हिसाब से सेट कर लेना है, जैसे आपको सेट करने का मन हो
वैसे इन्हें सेट करना है। बस ये है कि अजीब ना लगे, इस तरह से सेट करना। काफ़ी बार होता है कि हम मतलब सेट करने के चक्कर में पैटर्न ही भूल जाते हैं और उसका जो कि अजीब लगने लगती है। इसको ऐसे रख के लास्ट है इसको कुछ इस तरह से रख दिया। अब बाहर आते हैं। अब यहाँ पर भी हमें फ्रेम्स बढ़ाने पड़ेंगे, अंदर जाके देखो कितने फ्रेम तक है। ठीक है, तो बाहर आके हम फ्रेम बढ़ा देंगे, लेकिन अभी देखेंगे कि किस में, लूपिंग में तो नहीं है। लूपिंग में तो अगर मैं इसको देखो फ्रेम बढ़ाता हूँ, मान लो मैं 50 तक करता हूँ F5, ठीक है, तो अब देखो बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी मैं इसे लूपिंग में ना रख के प्ले वंस पे कर देता हूँ ताकि बार बार चेंज ना हो। अब ज़रा इसको भी 200 तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे बाहर के जितने फ्रेम हैं वो सारे 200 तक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मेरे को इसलिए ज़्यादा टाइम भी लग रहा है क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, बाकी इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। अब देखो वापस आते हैं हम अपने एनिमेशन पे। अब मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ। काम की चीज़ क्या है कि जैसे अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये नीचे से, फिर देखो यहाँ हाथ उठा, अब इस पॉइंट पे ना, इस वाले पे यानी कि 46 फ्रेम पे ये किसी को इशारा कर रहा है। ये समझो कि इस एनिमेशन में ये किसी को क्या कर रहा है, इशारा। तो इशारा करने के लिए इसका हैंड का पॉइंट मतलब ये चेंज होना चाहिए, इस फ्रेम पे चेंज होना चाहिए 46 पे। ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे और फिर इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पर हम इसको भी 200 तक बढ़ा देते हैं, पूरा 200, यानी सबको ना सेम फ्रेम पर रखो। जिसके भी अंदर आप फ्रेम चेंज कर रहे हो ना, सबको बराबर फ्रेम पर रखो, किसी को आगे पीछे नहीं रखना। हमें कहाँ चेंज करना है, 46 पे। तो इसके अंदर जाएंगे और देखो ये वापस से सॉरी इस वाले के अंदर, इसके। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे 46 पे, 46 और यहाँ पर लगाएंगे F6। अब यहाँ पर कौन सा फ्रेम रखना है, मान लो मैं इस फ्रेम को कौन सा वाला हाथ रखूँ, कौन सा वाला हाथ रखूँ, सेकंड वाला रख के देखते हैं, नहीं थर्ड वाला रख के देखते हैं। अगर ऐसे ना आए तो एक और बार अंदर जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा पोज कौन सा था। तो मेरे ख्याल से मैंने ना उल्टे हाथ लगा दिए, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी समझने के लिए समझ लो। मान लो मैं चाहता हूँ ये वाला हाथ लगाना है। ठीक है, ये कौन से पे है, चौथे पे। तो बाहर आएंगे और इसको कर देंगे 4। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने कर दिया। ये ना मैंने उल्टे लगा दिए हैं इसलिए दिखने में अजीब लग रहा है, लेकिन चलो समझने के लिए इतना काफ़ी है, आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर क्योंकि अब वापस में से सीधे करूँगा ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब बस आप इतना समझो, वैसे सीधा करना का इतना कठिन भी नहीं है। देखो हमें क्या करना है, बस इसमें आना है, पॉइंटर्स हमारे सेट आएंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाना है, फिर वर्टिकल कर दो और फिर इसको घुमा दो। साइज तो हमें चेंज करना नहीं है, बस जल्दी इसी से कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस टाइप से मैंने इसे घुमा दिया इसके सारे फ्रेम्स को। तो हो जाती है कभी यार गलती इतनी, तो सॉरी इसके लिए, लेकिन मैंने जल्दी से सुधार भी दिया है। तो आप भी थोड़ा आलस मत करना, अगर आपसे भी कोई ऐसी गलती हो जाए तो आप उसे तुरंत सुधार लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये थोड़ा सा पीछे कर देंगे ताकि जो कटा हुआ हिस्सा है ये ना दिखे, इसको भी थोड़ा सा कर देंगे नीचे। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्रेम्स को अच्छे से सेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये वाला लगाना, जिसकी मेरे को अच्छा लग रहा है, जिसमें हम सब टाइप का दिखाते नहीं हो। तो ये है 7वें फ्रेम पे। तो बाहर आऊँगा और यहाँ 46 पे मेरे को चेंज करना था ना, तो यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा 7 पे। ठीक है, यहाँ से लाके इसको 7 लिख के और ओके कर दूँगा, तो इस टाइप से आ जाएगा। तो एक बार बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये देखो हर जगह से ऐसे ही हो गया। अब ना एक बार इसको सिंक्रोनाइज कर लो ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। पूरे को सेलेक्ट करा नीचे तक और राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर दिया। तब देखेंगे एक बार क्या होता है मामला। यहाँ पर देखो ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज कब हो रहा है एक बार देखो। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सही है, ये हो गया तो मैं आपको साथ साथ समझा भी दूंगा। मैंने चेंज करा 46 पे,
लेकिन यहाँ पर ये देखो किस फ्रेम पे चेंज हो रहा है, 72 पे, है ना। यहाँ पर ये हो रहा है देखो 71 फ्रेम पे चेंज हो रहा है, जबकि चेंज होना चाहिए था 46 पे। ऐसे क्यों हो रहा है, इसके अंदर जाएंगे एक बार देखेंगे तो क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ दिक्कत है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इस वाली लेयर को सिलेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर दूँगा, शायद इसी से प्रॉब्लम ये वाले ख़त्म हो जाए। 45 46, हाँ हो गई ना प्रॉब्लम ख़त्म। तो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती, बस इसमें क्या है कि आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि सिंक्रोनाइज वगैरह करते रहो बीच बीच में, ताकि फ्रेम्स मैच होते रहे। तो यहाँ देखो एक बार प्ले करता हूँ, तो ये इस तरह से आया। अब फिर देखो थम्स अप दिखा रहा, ठीक है। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा एडिट करता हूँ, मतलब थोड़ी सी चीज़ें चेंज करता हूँ कि जब थम्स अप दिखाएगा ना, तो इसका जो ये विंग है ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, मान लो। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि इसमें विंग उठाया बातें करते हुए और थोड़ा सा मूवमेंट करा, ऊपर ना जाके चलो नीचे भेज देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये गया ऊपर और फिर नीचे जाके थम्स अप दिखाया इसने, ठीक है। अब थम्स अप दिखाते हुए इसने बात करी। अब बात करते करते अभी थम्स अप नीचे आएगा, कब आएगा नीचे, जब इसका हाथ नीचे आएगा, यानी कि 170वें फ्रेम पे। तो इसके अंदर वापस जाएंगे, यहाँ पर आएंगे जहाँ पर ये थम्स अप है। अब इस थम्स अप को हम करेंगे चेंज, तो यहाँ पर 170वें फ्रेम पे लगाएंगे F6 लगाने के बाद वापस से फर्स्ट फ्रेम लगाना है हमें। ये फर्स्ट फ्रेम हमने लगा दिया, वापस बाहर आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसे नीचे गया और वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब एक और बार इसको कर देंगे सिंक्रोनाइज, तो सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज सिंबल। इतना करने के बाद एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं। बाहर आएंगे, चेक करो 200 फ्रेम तक एक्सपेंड है कि नहीं है। अब एक बार इसे प्रीव्यू करके देखते हैं, कंट्रोल एंटर, और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। इसमें हाथ ऊपर गया, इसने थम्स अप दिखाया। अब बात करने के बाद वापस नीचे आया और वापस पहले जैसा हो गया। तो ये था मतलब बिल्कुल बेसिक टॉकिंग मोमेंट था। इसमें मैंने अभी डायलॉग के साथ आपको नहीं बताया, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद मैं ना स्टोरी क्रिएट करूँगा ना, उस वीडियोज़ में आपको बिल्कुल डायलॉग बाय डायलॉग एक चीज़ बताऊँगा, कैसे मैं बैकग्राउंड बनाऊँगा वगैरह सब कुछ बताऊँगा। तब तक आप पहले इतना सीख लो कि इस बर्ड के कैरेक्टर में टॉकिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा मतलब डिटेल में सीखना है तो आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं उसमें और डिटेलिंग डाल के एक और वीडियो बना दूंगा। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक, ये जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।